हाँ तो प्यारे बच्चों, दिस इज रिवीजन टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन, गिव आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, अ 2D शेप विच हैज़ नो कॉर्नर। एक ऐसा 2D शेप जिसमें कोई कॉर्नर नहीं होता, तो उसका आंसर क्या है? सर्कल, ओवल, या इस तरह से आप और भी कोई नाम ले सकते हैं जिसमें कोई कॉर्नर नहीं है। जैसे आप रेक्टेंगल या ट्राइंगल वगैरह को देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई कॉर्नर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर बाउंड्री ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? कोई भी शेप है, जैसे ये शेप है, इसका ये आउटर बाउंड्री अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये बाहरी हिस्सा जो है, ये इसका बाहरी जो हिस्सा है जहाँ पर ये इसको बाउंड्री कह रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है। किसी भी शेप का, चाहे वो सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्राइंगल हो, या फिर कोई अनइवन शेप हो, उसके आउटर बाउंड्री हम क्या कहते हैं? उसे पेरीमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। सर्कल का पेरीमीटर क्या कहलाता है? सर्कल के पेरीमीटर को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उसके चारों तरफ अगर हम कोई रस्सी रख दें और उस रस्सी को किसी स्केल से नाप लिया, तो वो जो लेंथ होगी वही उस सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, तो उसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। जैसे ये स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर क्या कहलाएगा? स्क्वायर में क्या होता है, आप देखिए, आपको ये पता है कि किसी भी स्क्वायर में उसके सारे साइड इक्वल होते हैं। लेट वी टेल दिस ए। तो कितनी बार ए आ गया? 4 टाइम्स ए आ गया। अब चारों ए को, मतलब इसके चारों साइड को अगर हम प्लस करेंगे तो कितनी बार आपको ए मिलेगा? 4 टाइम्स ए मिलेगा। या तो आप 4 इंटू ए कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाइड बाई ए कर दीजिए, या फिर आप क्या कर दीजिए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए करिए। तो मतलब आपको कितना मिलेगा? उसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर इसको देखेंगे, पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू ए, या फिर आप सीधा सीधा इसको कह सकते हैं 4 इंटू साइड। ठीक है ना, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। नेक्स्ट वन, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज। सिमिलरली, एक रेक्टेंगल में हम क्या देखते हैं? रेक्टेंगल में हम देख रहे हैं इसके 2 साइड होते हैं। एक ये ए है तो ये भी ए होगा, ये यदि बी है तो ये भी बी होगा। रेक्टेंगल हम किसको बोलते हैं? जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। तो अब ए कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया। मतलब आप सीधा सीधा ले लीजिए हिसाब, यहाँ पर ए प्लस ए एंड बी प्लस बी। तो हाउ मैनी टाइम्स ए? 2 टाइम्स ए। तो हाउ मैनी टाइम्स बी? 2 टाइम्स बी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2a प्लस 2b। अब इस 2 को आप कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेकर आप क्या करिए, इस 2 यहाँ पर आप लिखिए, इसको बाहर निकाल दीजिए। अंदर में क्या बचेगा? a प्लस बी। चाहे तो आप a और b की जगह में क्या लिख सकते हैं? लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये आपको आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल डिफरेंट टाइप के होते हैं। किस तरह का ट्राइंगल है? आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल है, या फिर जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, अलग अलग तरीके के ट्राइंगल है। तो कुछ नहीं, हम अगर एक ही समान तीनों साइड इक्वल है तो सीधा सीधा ए प्लस ए ले लिया। तो
मतलब कोई भी ट्राइंगल है या कोई भी एक साइड है, उसका पेरीमीटर सिंपली क्या होता है, आपका सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ पर अगर मान लीजिए इनके साइड्स अलग अलग है, तो जैसे ये मान लीजिए ए है, ये बी है, इस साइड ये भी साइड बी है, तो ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए इसका साइड भी आपका कुछ अलग अलग है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस सी हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, सम ऑफ ऑल साइड्स यानी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड। अब यदि साइड इक्वल है तो इक्वल साइड को ऐड कर लीजिए, अगर अलग अलग है तो उनको अलग अलग ऐड कर लीजिए, सम ऑफ ऑल साइड या फिर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज। अब यहाँ पर एरिया की बात आ रही है, तो एरिया के लिए हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ये सपोज मैं इसको इक्वल पार्ट में बांट रही हूँ, और सपोज यहाँ पर ये 3 पार्ट में मैंने बांट दिया। आप इसको देखिए, यदि हम इसको 1 यूनिट ले रहे हैं तो ये 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। केवल कितना पार्ट भरेगा, यहाँ पर केवल इतना पार्ट भर रहा है। अगर मैंने ये 2 साइड ले लिया, ये 2 साइड ले लिया, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू मतलब कितना हो गया, 4 हो गया, तो इतना साइड कवर हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे तीनों साइड को ले रही हूँ, यहाँ पर भी तीनों साइड को ले रही हूँ, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मतलब 9 बोलने से ये पूरा पार्ट कवर हो जा रहा है। तो मतलब सीधी सीधी सी बात है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू, इसके सारे साइड इक्वल होते हैं ना, तो यहाँ पर ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ ना करके हम सीधा करेंगे साइड इनटू साइड। ठीक है, साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड, या फिर आप ए इंटू ए भी लिख सकते हैं, या फिर आप ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या बात होती है, रेक्टेंगल में आप देख रहे हैं अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। या तो फिर आप लेंथ और ब्रेड्थ ले लीजिए, ए ना लिखकर आप क्या लिख लीजिए, लेंथ लिख लीजिए। तो यहाँ पर तो सीधा साधा हिसाब हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यानी सीधा आप लिख सकते हैं इसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी 2D शेप इन अ प्लेन। मतलब जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन सरफेस में कोई भी 2D शेप हमने ले लिया, इस 2D शेप ने कितनी जगह घेरी, इसकी बाउंड्री के अंदर उसने कितनी जगह घेरी, ये कहलाता है इसका, इसने कितनी जगह घेरी, ये इसका एरिया कहलाता है। चाहे शेप किसी भी तरीके का हो, इवन हो या अनइवन हो, लेकिन वो शेप अगर 2D शेप के प्लेन के अंदर में जितना जगह घेरता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका एरिया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, एरिया। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी 2D शेप इन अ प्लेन इज कॉल्ड इट्स एरिया। नेक्स्ट वन, अब ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप इज 20 सेंटीमीटर। ये शेप दे दिया है आपको, इसका पेरीमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आपको पूछ रहा है देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। अब यहाँ पर इस शेप और ये ऊपर वाले शेप में आपको कुछ फर्क दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है फर्क, है ना। तो इन दोनों शेप में इसका पेरीमीटर आपको बता दिया है,
कि ये वाले शेप का पेरीमीटर है आपका 20 सेंटीमीटर, तो आपके इस शेप का पेरीमीटर क्या होगा। तो कई बच्चे इसका इन ये जो अंदर में स्क्वायर है उसका भी लेंथ मांगते हैं या कुछ और बोलते हैं। एक्चुअली क्या है, इसका पेरीमीटर अगर 20 सेंटीमीटर है तो दिस शेप इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज इन पेरीमीटर वी काउंट ओनली बाउंड्री। यहाँ पर अंदर में कुछ काट छाट की है हमने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको केवल बाउंड्री से मतलब है। और बाउंड्री में तो कोई फर्क नहीं आया, ये बाउंड्री और ये बाउंड्री दोनों बाउंड्री सेम है, तो इसका पेरीमीटर भी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को भी देखिए, ओके, और इसको अच्छी तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।